बिहार में नीतीश कुमार आज 7वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। आज शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। डिप्टी सीएम को लेकर अब भी सस्पेंस। डिप्टी सीएम की दौड़ से बाहर सुशील मोदी का छलका दर्द। कहा, जो जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा, कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। बिहार चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस पर फोड़ा हार का ठीकरा। कहा, चुनावों के वक्त राहुल शिमला में मना रहे थे पिकनिक, बिहार में सिर्फ 3 दिन किया प्रचार। महाराष्ट्र में 8 महीने बाद आज से धार्मिक संस्थान होंगे अनलॉक। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल, मास्क पहनना जरूरी। बीजेपी ने बताया हिंदुत्व की जीत। उत्तराखंड में आज सुबह 8:30 बजे केदारनाथ और दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। रविवार को गोवर्धन पूजा के बाद शीतकाल के लिए गंगोत्री के लिए कपाट भी बंद हुए। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी से लुढ़का पारा। पीर पंजाल से लेकर गुलमर्ग तक सफेद चादर में लिपटी घाटी। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अमित सिंह। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ये शुरू करते हैं। जागे सुबह हो गई। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आज सीएम नीतीश शपथ लेंगे। नीतीश कुमार आज 4:30 बजे शाम को बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जाएगा। इस बार शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में नहीं होगा। राजभवन के राजेंद्र मंडप में शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग गई। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया। राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किया। बाकी के नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जताई। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। 15 साल में 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बिहार में डिप्टी सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सुशील मोदी का नाम रेस से बाहर हो गया है। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे। वहीं रेणु देवी बीजेपी विधानमंडल की उपनेता होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुए। बैठक में भूपेंद्र यादव और फडणवीस भी मौजूद रहे। इससे पहले पटना में नीतीश कुमार के घर में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एनडीए विधानमंडल का नेता चुने जाने पर नीतीश कुमार को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि फिर एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव पूरे शबाब पर था और राहुल गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे। श्रीनगर में शहीद हुए जवानों को साथी जवानों ने श्रद्धांजलि दी और पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर घर भेजा गया। श्रीनगर में बीएसएफ एसआई राकेश डुभाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राकेश पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में शहीद हो गए। असम के गुवाहाटी में सर्बानंद सोनेवाल ने शहीद जवान हर्षन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लद्दाख के चुशुल में एक 5 साल के बच्चे का जवानों को सैल्यूट करते वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे ने भारतीय सेना का ड्रेस पहना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर भारत ने कड़ा संदेश दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने इशारों में चीन को चेताया। भारत ने साउथ चाइना सी में विश्वास को नष्ट करने वाली कार्रवाई पर चिंता जताई है। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के महत्व पर जोर दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने 15वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हिंद प्रशांत इलाके के बारे में बात की जानी चाहिए। पीएम मोदी आज जैन आचार्य विजय वल्लभ की 191वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। केदारनाथ धाम में भव्य आरती की गई, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने केदारधाम में पूजा अर्चना की। सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में आज से सभी धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, लेकिन दर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सिद्धिविनायक मंदिर के खुलने से आसपास के दुकानदारों में खुशी की लहर। दुकानदारों ने सीएम उद्धव का धन्यवाद किया। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने के लिए एक ऐप बनाया गया। इसके जरिए क्यूआर कोड जनरेट करना होगा। उसी कोड के जरिए मंदिर में दर्शन करने के लिए एंट्री मिलेगी। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर संजय राउत ने कहा कि देश में पीएम मोदी ने लॉकडाउन लगाया था, लेकिन हमने मंदिर खोला है। बीजेपी नेता राम नाईक कदम ने कहा कि उद्धव सरकार ने जनता के दबाव में मंदिर खोला है और यह जनता की जीत है। दिल्ली में स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मंदिर खोलने पर उद्धव सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि धार्मिक स्थलों को खोलने से देश में स्थिति सामान्य होगी। मुंबई में माहिम दरगाह खोलने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम उद्धव का शुक्रिया किया। पिछले 7 महीने से यह दरगाह बंद थी। राजकोट के स्वामीनारायण मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। कई महीनों बाद इतनी संख्या में एक साथ श्रद्धालु मंदिर में उमड़े। सिलीगुड़ी के काली माता मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। मंदिर में लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 447 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,29,000 के पार चला गया है। देश में कोरोना के अब तक 88,14,589 केस सामने आए हैं, जबकि 4,89,216 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना ने पिछले 24 घंटे में 3,235 नए मरीज मिले हैं, जबकि 96 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 17,47,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बैठक की, जिसमें कोरोना से निपटने की रणनीति बनाई गई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार बढ़ाए जाने से केंद्र सरकार मदद कर रही है। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। साउथ एक्स में विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली के गीता कॉलोनी एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण की मार जारी। अक्षरधाम इलाके में दिन के उजाले में भी सड़कों पर धुंध छाई हुई है। दिल्ली के सिविल लाइन और आईएसबीटी इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली के आईटीओ एरिया में स्मॉग पसरा हुआ है। ऐसे में दिन के उजाले में लोगों को सड़कों पर दिक्कत पेश आ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1,000 तक पहुंच गया है। पूरी दिल्ली पटाखों के प्रदूषण की चादर में लिपटी रही। दिल्ली में पूर्वांचल छठ आयोजन समिति के लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छठ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी। गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिली। पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता कैलाश सारंग का पार्थिव भोपाल शरीर लाया गया, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के चरखी दादरी में पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन हो गया। वो 92 साल की थी और पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी। पुणे में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर तेजाब से हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हैदराबाद के एक हार्डवेयर शोरूम में आग लग गई। देखते ही देखते धुएं का गुबार उठने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
मध्य प्रदेश के झाबुआ ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस वालों ने फिल्मी अंदाज में लोगों को हिदायत दी। हालांकि अधिकारियों ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। कल्याणपुरा से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा, नजर टांगे आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने गोवर्धन पूजा की और सभी देशवासियों को बधाई दी। कानपुर में महिलाओं ने गोवर्धन पूजा की। इस दौरान गुरुद्वार टेम्पल में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। पंजाब के अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस के मौके पर निहंग सिखों ने घुड़सवारी का प्रदर्शन किया। दिवाली के अगले दिन सिख धर्म के अनुयायी बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के बीच मौसम ने करवट बदली है। कई इलाकों में बारिश भी हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। दिल्ली के द्वारका में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आ गई। बारिश के दौरान सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती दिखी। हरियाणा के हिसार में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। हरियाणा के अंबाला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। देर रात बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब के अमृतसर में भी बारिश हुई। बेमौसम बरसात से लोगों को काफी परेशानी हुई। कई इलाकों में पानी भर गया। केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हो रही है। सीजन की ताजा बर्फबारी से धाम में पारा रुका। करीब 3 डिग्री पहुंच गया है तापमान। केदारनाथ के अलावा तुंगनाथ और कालीशिला की पहाड़ियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल रेंज में बर्फबारी हो रही है। सीजन की दूसरी बर्फबारी की वजह से कई रास्तों में कई इंच बर्फ जम गई। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड बंद कर दिया गया। बर्फबारी के चलते कुछ रास्तों में जाम हो गए। रास्तों में बर्फ हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर पीर पंजाल क्षेत्र में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान लगाया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी ने इलाके को पूरी तरह से ढक लिया है। बर्फबारी से यहां पाड़ा लुढ़क गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए। सैलानी ऊंची पहाड़ियों पर केबल कार का लुत्फ उठा रहे हैं। रोपवे के जरिए वो कुदरत के नजारे देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सैलानी ताजा बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। वो एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे हैं और मौसम का आनंद ले रहे हैं। पाकिस्तान की नारंग घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पड़ने वाला इलाका बर्फबारी से पटा पड़ा है। पाकिस्तान की स्वात घाटी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। पहाड़ों से लेकर सड़कों तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानियों की गाड़ियों के पहिए बर्फबारी की वजह से थम गए। अफगानिस्तान के काबुल में ताजा बर्फबारी हुई है। घरों से लेकर पेड़ों और पत्तों तक पर बर्फ जमी हुई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ताजा बर्फबारी का मजा ले रहे हैं लोग। सेंट्रल पार्क बर्फबारी की वजह से बर्फ से ढक गया और यहां पार्क में लोग पहुंचकर स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। भारत में सोने का इंपोर्ट अप्रैल से अक्टूबर के बीच करीब 47% तक गिरा है। सोने का आयात घटकर 9.28 अरब डॉलर रह गया है। प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। 2 साल की एफडी पर 5% ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 13 नवंबर से लागू हो रही हैं। पश्चिमी इथियोपिया में बंदूकधारियों ने एक यात्री बस पर अटैक कर दिया। हमले में 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। यह हमला इथियोपिया के बेनिसुंगुल गमुच इलाके में शनिवार रात को हुआ। हमले के बाद लोग दौड़ते भागते दिखे। इजराइल का आरोप है कि फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास ने उस पर 2 रॉकेट से हमला किया, जिसके बाद उसने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर निशाना बनाया। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोग लुकाशेंको को हटाने की मांग कर रहे हैं। मिन्स्क की सड़कों पर प्रदर्शन के दौरान लोगों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। थाईलैंड में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंकॉक की सड़कों पर राजशाही और सरकार के कायदे कानून में सुधार को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग पीएम प्रचुत यान-ओचो को इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं। बैंकॉक में लोगों ने विरोध में डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट को ढक दिया। थाईलैंड में कई दिनों से सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हार नहीं पचा पा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में सड़कों पर हजारों ट्रंप समर्थक उतर आए और उन्होंने नारेबाजी की। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप समर्थकों ने मिलियन मेगा मार्च निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर चोरी बंद करो के नारे लगा रहे थे। इस दौरान समर्थकों की पुलिस के साथ कई बार झड़प हुई। दुनिया भर में कोरोना से अब तक कुल 5 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 13,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 13 लाख के पार चला गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,51,000 से ज्यादा है। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 19,25,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 33,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 58 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,03,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।